इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल पढ़ लिया है ना। अब हम लोग आगे जो है सेल देंगे आपको, और सेल की हेल्प से तुम्हें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखो राइटिंग द सेल रिएक्शन, राइटिंग द नेट सेल रिएक्शन फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ये रो अगला हेडिंग, ये रो राइटिंग द नेट सेल रिएक्शन फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। मतलब सेल के रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या लिखना है, नेट सेल रिएक्शन लिखना है, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ सेल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन इस फॉर्म का है जहां आपको सेल दिया हुआ है। अरे देखो भाई, है ना, ये मैं यहाँ पर सेल लिखता हूँ इधर एच या पी टी। याद है तुमको हम लिखवाया था कि हम जिसका इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते वहां क्या लेते हैं, पी टी लेते हैं ना। हम H2 गैस है, H2 गैस से H प्लस आयन बन रहा है एक्वस, है ना, ये गैस रूप में है। और यहाँ सॉल्ट ब्रिज है, और यहाँ पर टीन है, टीन 4+, ये भी एक्वस है। और इससे क्या बन रहा है, SN2+ एक्वस, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे चलेगा रिएक्शन, ठीक है ना। ये हमारे पास सेल है, जो कि सेल पहले से ही रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में है। इसका नेट रिएक्शन लिखना है, क्या होगा। सबसे पहले आप लोग जानते हो ना, ये जो सॉल्ट ब्रिज है कौन है, सॉल्ट ब्रिज से पहले कौन होता है बताओ, एनोड। कौन होता है, एनोड। और सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या होता है राइट में, कैथोड होता है ना। तो एनोड पर पहले हम लिखेंगे रिएक्शन क्या हो रहा है, तो लिखेंगे एट एनोड, एट एनोड। देखो ये हमारे पास रिएक्शन है, एनोड पर H2 गैसेस स्टेट में है, ये क्या कर रहा है, H प्लस आयन बना रहा है ना। और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। H2 था, एक H प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 H मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कहां पर हुआ बताओ, ये रिएक्शन कहां पर हुआ, एनोड पर हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ बेटा, यहाँ 0 स्टेट में है, यहाँ +1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब हुआ एनोड पर, अब कौन है बताओ हमारे पास, कैथोड। तो एट कैथोड SN है, SN4+ है एक्वस स्टेट में। किस स्टेट में बताओ, एक्वस स्टेट में है। इसका बताओ, ये है कैथोड, यहां पर क्या होता है, रिडक्शन। तो SN4 देखो, SN4 है ना, और 2+ में हो गया तो कम हुआ, तो 2 नेगेटिव लिया होगा इसने तभी कम हुआ है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा और SN2+ बनाएगा एक्वस, है ना। अब नेट रिएक्शन क्या होगा बताओ, नेट रिएक्शन क्या होगा, देखो ध्यान से। तो नेट रिएक्शन अगर हम देखें, नेट रिएक्शन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बताओ, आपस में कैंसिल आउट। यहां कौन बचा बताओ, H2 गैस प्लस SN4+ आयन है इसके पास। इधर क्या बना, 2H+ आयन, क्या बना, 2H+ आयन। और साथ में कौन है इधर, अच्छा ये कौन है, एक्वस स्टेट में है ना। और साथ में कौन है, 2+ आयन में है, ठीक है ना। ये हमारा हुआ कंप्लीट नेट रिएक्शन। पहले हमने आपको जो है ये रिएक्शन जो है दिया था और सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखवाया था। अब क्या क्या मैंने बताओ, हाँ, सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया और रिएक्शन लिखवाया, ठीक है ना। करो कॉपी, फिर हम बढ़ते हैं अभी आगे, है ना। चलो ठीक है, देखो अब हम यहां से 2 चीजें लिख सकते हैं, कितनी, 2 चीजें, कौन कौन सी। पहली ये एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना होता हुआ हो इस कंप्लीट रिएक्शन के दौरान, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, 2। कितने, 2 यहां से लूज हुआ, 2 यहां पर गेन हो गया, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए उसके नंबर कितने हैं, 2। एन की वैल्यू 2 होगा, एन की वैल्यू। हम यहां से एक चीज और लिखेंगे, रिएक्शन क्वोशेंट, रिएक्शन क्वोशेंट
इसको हम लोग क्यू से दिखाते हैं, क्यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, क्यू हम लोग लिखते हैं कुछ ऐसे, ये है प्रोडक्ट, कौन है ये, तो इसका क्या दिया होगा, कंसंट्रेशन, क्या दिया होगा, इस ब्रैकेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो H प्लस आयन दिख रहा है, यहां पर देखो आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो ये पावर ऊपर लग जाता है, ठीक है। और यहां पर कौन था, 3 SN, ये 2 प्लस आयन में है। ये ब्रैकेट इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम H प्लस आयन का और SN 2 प्लस आयन जो कि एक्वस फॉर्म में है, इनका कंसंट्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन लिखेंगे। अपॉन में कौन आएगा, रिएक्टेंट आ जाओ उधर, देखो ये कौन है बताओ इसमें, ये गैस है और ये आयन है, तो गैस का कभी कंसंट्रेशन नहीं होता, फिर क्या होता है, प्रेशर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेशर, P फॉर प्रेशर और H2, ठीक है ना। और देखो ये फिर से कौन आ गया, एक्वस, तो एक्वस में कौन है, SN4 प्लस, जो कि रिएक्टेंट साइड था, ठीक है ना। ऐसे हम लिखते हैं रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन सॉरी, तो ऐसे हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से कुछ और लिखते हैं आगे, कुछ और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। देखो एक हमारे पास रिएक्शन और है कि हमारे पास देखो ये है, अगला जो है मैं आपको और दिखा रहा हूँ, SN सॉलिड है और ये बन गया SN4 प्लस एक्वस, ये आ गया सॉल्ट ब्रिज, क्या आ गया, यहाँ पर क्लोरीन गैस है और ये क्या बन गया, Cl माइनस आयन एक्वस। अब ये एक्वस तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेटिनियम का हमें इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, है ना, सॉलिड स्टेट में। इसको तुम खुद कर सकते हो, इसे एक बार ट्राई करो खुद से, आ जाओ करें इसको, है देखो फिर से वही करना है। पहले क्या लिखना है, रिएक्शन एट एनोड, एट एनोड, सॉल्ट ब्रिज है, ये कौन है बताओ, एनोड, कौन है ये, एनोड, SN है ना ठोस, क्या SN सॉलिड स्टेट में है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, SN4 प्लस बन रहा है। कैसे पता कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितना, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 4 क्यों कर रहा है पता है ना, यहाँ पर SN क्या है, जो जीरो स्टेट में है, +4 में हो गया, +4 में हो गया जीरो स्टेट से, इसका मतलब क्या है कि 3 एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए हैं, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो एट कैथोड, एट कैथोड, यहाँ पर कौन है, क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस है, देखो यहाँ पर क्या है, Cl2 से Cl माइनस बन रहा है, यहाँ पर जीरो स्टेट में है, यहाँ पर -1 है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तभी तो नेगेटिव जा रहा है वो, तो Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 Cl, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही लेगा, ये कितने लेगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो इसको इक्वल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई होल इक्वेशन में, ठीक है ना, और इधर कितने से, 1 से, तो 1 से इंटू करने पर क्या बनेगा, ये तो वही रहेगा सेम से, और यहाँ पर देखो 2 से करो मल्टीप्लाई, तो 2Cl2 बन जाएगा, +4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पर 4 Cl आयन। समझ में आ रहा है, नहीं आया, अरे बता भाई समझ में नहीं आया तो। नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन, देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ आपस में, इक्वल के उधर है इलेक्ट्रॉन और ये इक्वल के इधर है, तो कट जाते हैं ना। देखो उधर क्या बचा, SN, ये बचा सॉलिड स्टेट में, +2 क्लोरीन गैस, 2 मोलिक्यूल है, इक्वल टू, इधर कौन है बताओ, SN4 प्लस में है, जो कि अब एक्वस हो गया है, और 4 क्लोरीन आयन है एक्वस स्टेट में, ये हुआ नेट सेल रिएक्शन। क्या हुआ, ये नेट सेल रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, एन को तो यहाँ पर कितना लिखूं, एन की वैल्यू तो यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू पिछले रिएक्शन में लिख के दिखाया था ना, एन की वैल्यू, यहाँ पर बता क्या लिखूं, एन की वैल्यू बताओ मुझे, बताओ 4, कितना 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है टोटल ड्यूरिंग रिएक्शन। बात समझ में आई। रिएक्शन क्वेश्चन लिखते हैं, देखो ये है कौन,
हाँ, ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ लिखेंगे ऊपर, ये एक्वस फॉर्म में है तो क्या आएगा, इसका कंसंट्रेशन आएगा प्लस। देखो ये कौन है, प्लस नहीं आता है, ये Cl माइनस आयन, तो Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर 4 है ना कोएफिशिएंट, तो यहाँ पावर 4 लग जाएगा। अपॉन मतलब कौन आएगा, ये सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में जो होता है कोई स्पेसीज, उसका जो कंसंट्रेशन या एक्टिव मास कहते हैं 1 होता है। क्या होता है, 1, तो हम लेंगे नहीं। अब यहाँ पर Cl2 गैस है तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका प्रेशर आएगा, और इस पर स्क्वायर लाएंगे। क्या लाएंगे इस पर, स्क्वायर कहाँ से आया पता है ना, कहाँ से, कोएफिशिएंट है इस पे देखो, है ना, ये पावर लगता है, और ये Cl2 गैस था, उसका प्रेशर हमें क्वेश्चन में रिएक्शन में देगा, प्रेशर देगा, इसका कंसंट्रेशन भी देगा, इसका भी देगा, ठीक है ना। बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। आगे करेंगे सॉल्व जब हम तुम्हें सिखाएंगे नर्स्ट इक्वेशन। क्या सिखाएंगे, नर्स्ट इक्वेशन। कॉपी करो उस पे ना, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो एक मैं ना यहाँ पे दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसे तुम घर पे ट्राई करना, ठीक है भाई, अपने आप करना ट्राई। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पर है ना, Fe3 प्लस है, और ये हो रहा है कितना, Fe2 प्लस, सॉरी Fe2 प्लस है, Fe3 प्लस हो गया। यह है सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर कौन है, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये बन रहा है Cr3 प्लस, ठीक है, एक्वस स्टेट में है। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड हो रहा है रिएक्शन, इस सेल का ना रिएक्शन खुद लिखना, ठीक है ना। ये एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है, तो पहले इसको बैलेंस करना है ना, जैसे करते रिडॉक्स को बैलेंस करते हैं, ठीक है, ये करना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, उसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगला जो हमारा टॉपिक है मस्त वाला, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो मैं तुम्हें एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ये सपोज करो हमारे पास कोई कंटेनर है, क्या है, कंटेनर है, इसके अंदर मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो इसमें हमारे पास जिंक सल्फेट है। क्या है इसमें, जिंक सल्फेट। और हमने क्या करा, इसके अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड जो है वो डिप कर दिया, यह जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अब तुम ये बताओ कि ये जिंक का जो मेटल है, आपने इसके अंदर जिंक सल्फेट लिया है, कौन है ये, इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट। आपने इस जिंक को जैसे ही इसमें क्या करा, डिप करा, तो जिंक का जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुंचता है, सॉरी इसके अंदर जिंक प्लस आयन होगा, तो इसका जो जिंक प्लस आयन होता है वो कहाँ आता है बताओ, सॉल्यूशन में कहाँ आता है। और ये जो जिंक होता है, जिंक, ये जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कर देता है लूज, और बनता क्या है, जिंक 2 प्लस आयन, एक्वस में पहुंच गया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो ये जो एक जिंक मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिलीज कर देगा, है ना। देखो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रोड पे, कहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई किस पर, इलेक्ट्रोड पर, और जो जिंक 2 प्लस आयन है वो कहाँ पहुंच गया बताओ, सॉल्यूशन में। कहाँ पहुंच गया, सॉल्यूशन में पहुंच गया। तो अब सॉल्यूशन के अंदर क्या है, प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रोड पे कौन है बताओ, नेगेटिव चार्ज। कौन है, नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होगा, चार्ज डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा, यानी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ उसे हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे,
समझ में आई बात तुमको? नहीं आया? इलेक्ट्रोड था जिंक का, जिंक सल्फेट, जिस मेटल का हम लोग क्या लेते हैं इलेक्ट्रोड, उसी मेटल का हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है ना? उसमें हमने जिंक जो मेटल है उसको डिप कर दिया, तो इलेक्ट्रोड पे जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और 2+ आयन के फॉर्म में कहाँ पहुंचेगा, सॉल्यूशन में जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा रिलीज क्या हुआ, वो इलेक्ट्रोड पर ही रह जाएगा। इलेक्ट्रोड पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया, सॉल्यूशन के अंदर आयंस ज्यादा है प्लस वाले, है ना, तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के बीच में क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, क्रिएट हो गया कह लो। तो अब जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलते हैं? ठीक है ना? अरे बोला कर भाई, समझ में नहीं आएगा ना तो बोला कुछ भी, तो वहां कुछ बोला कर। देखो तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी, क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between electrode and electrolytic solution, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम इसको मेजर नहीं कर सकते एक से, किससे, एक से हम किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे, वी कैन नॉट मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली हम लोग किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना? अब अकेले का कैसे निकाले बताओ, है ना, ये इलेक्ट्रोड है और ये कौन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकाले बताओ, कोई डिवाइस भी नहीं नापने के लिए, कैसे निकाले, तो अकेले का नहीं निकाल सकते हम लोग। अब ये जो इलेक्ट्रोड है पोटेंशियल, ये दो टाइप के होते हैं, क्या होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। देखना कौन कौन सा होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है एक तो, ठीक है, इसे हम लोग सिंपली ई, एम कोई मेटल होगा और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज और ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, एन प्लस, एन क्या इलेक्ट्रॉन, एक हो सकता है, दो हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी, तो हम इसको दिखाते हैं किससे, इससे, या फिर हम इसको सिंपली ऐसे भी लिखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है ना? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं EOX या फिर EOP लिख दो, तुम्हारी मर्जी, EOP। और एक कौन होता है बताओ, एक होता है हमारे पास में रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं ये, एनोड पर होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर कहाँ पर होगा, हाँ कैथोड पर होगा तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इससे, ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एम एन कोई मेटल होगा आयन के फॉर्म में, है ना, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर करके सिंपल क्या बन जाएगा, मेटल बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो सिंपली ERP, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है ना? हाँ, सब लिया। अब देखो ये हमारे होते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद में एक टर्म और आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या आता है,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे भी डिफाइन कर लेते हैं, लिखो हेडिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम इसको ई नॉट से दिखाते हैं, किससे? ई नॉट, ई लिख करके ऊपर हम लोग नॉट लगाते हैं। ये क्या होता है? ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन पर। कहां पर? स्टैंडर्ड कंडीशन। तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड at 1 bar प्रेशर, 1 बार प्रेशर होना चाहिए। ये होता है कंडीशन किसका? स्टैंडर्ड का। 1 बार प्रेशर कॉमा एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। और उस फिक्स टेम्परेचर को हम लोगों ने 298 केल्विन जो है ना वो मान के लिया हुआ है, ठीक है ना। और जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रोड होगा डिप, उसकी मोलरिटी 1 मोलर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है ना। व्हेन, कब? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इज कितना हो? 1 मोलर। कितना हो? 1 मोलर। 1 मोलर मतलब भाई मैंने कहा ना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किस में होते हैं बताओ? जो इलेक्ट्रोड हमारे पास होते हैं वो, देखो ये कौन है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इसके अंदर ये जो आयंस है इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। एक बार क्या होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए, ठीक है ना, प्रेशर। और 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर, फिक्स होना चाहिए। और इसकी मोलरिटी 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 मोलरिटी इसकी होनी चाहिए, ठीक है ना। बेटा बोला कर, वरना तो कुछ नहीं आएगा, बैठबिटिस होती रहेगी, ठीक है ना। अगर सीखना है तो बोल बोल के पढ़ना चाहिए, वरना याद नहीं होता है, चीज़ें भूल जाते हैं। वरना अगर तुम्हारा खत्म हो गया चैप्टर, सॉल्यूशन टेस्ट भी नहीं दिया, हाँ, अब तुमको फिर आएगा ही नहीं, तुमको चैप्टर ठीक से आएगा ही नहीं, बोलोगे पता नहीं क्या पढ़ा दिया, हमें कुछ आता भी नहीं है, खत्म भी हो गया और तुमको आता भी नहीं है ना। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है ये भी 2 टाइप के होते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं। जो बालक ना शुरू से ध्यान से पढ़ते नहीं है उसके नंबर कभी अच्छे नहीं आएंगे लाली। हाँ, क्या समझाएं दोबारा? तो वही तुम समझा रहे, हम समझा रहे, तुम कुछ और सोच रहे हो मन में। नहीं बेटा, तू अभी कुछ और सोच रही थी मन में ना, जब मैं समझा रहा था दिमाग में ना, तो कहाँ की बातें ले आते हो। जब पढ़ाए तो दिमाग यहीं रखो, और जो पूछे तो रिस्पॉन्स करो, बोलो उसके ऊपर। तुम चुप बैठ जाते हो, चुप नहीं बैठना। चुप बैठोगे तो क्या होगा? फिर कुछ आएगा ही नहीं। हम तो बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं, लेकिन तुम चुप बैठे हुए हो। चुप नहीं बैठना, जो ऐसे करके पढ़ते ना उसे कभी आता नहीं कुछ भी। सामने हम पूछ रहे हैं, जवाब दो, हाँ ना हाँ ना, तुम कुछ आंसर ही नहीं करते हो। बेटा आंसर करना चाहिए ना। अब तुम क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया? हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम डाल के उंगली ऐसे तो सोच रहे हो बाहर की बातें, है ना। तो जो तुम्हारे ना मन में बातें बाहर की चल रही थी उसने तुमको समझने नहीं दिया। हमने क्या समझाया था पहले? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या क्या समझाया था? क्या समझाया था मैंने? बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाया था ना, समझ में आया था ऊपर क्या होता है? वही ये भी है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है। अभी हम तुम्हें पूरा ही समझाए थे, या मैं डायग्राम में तो खींच के लाया था, फिर भी तुमको समझ में नहीं आया। तो तुम ना बोलते तो हो नहीं, तुम बाहर कुछ बातें सोचते रहते हो। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। इस 1 बार प्रेशर होना चाहिए जहां पर ये चल रहा है रिएक्शन, और वहां पर 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड एट 1 बार प्रेशर एट फिक्स टेम्परेचर व्हेन कंसंट्रेशन कितनी हो ईच आयन की? 1 मोलर हो। तो उस समय जो होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
उससे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इसको हम ई नॉट, एम क्या होगा, कोई मेटल होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एम एन प्लस में हो जाएगा, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ए नॉट ओपी, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब तुम्हें समझा, तुम उसमें देख रहे हो कॉपी में, तुम्हें घर पे देख के आना था ना ये, अब तुम्हें यहाँ समझा रहे तो यहाँ समझो ध्यान से, तुम्हारी निगाह यहाँ से हटनी नहीं चाहिए, पहली बात जो समझा रहे हैं। दूसरी बात, रिस्पॉन्स करो, जो हम बोल रहे हैं हाँ ना, समझ में आ गया तो बोलो, आ गया नहीं बोलो यहाँ पर कैसे हुआ ये बताओ। लेकिन तुम किताब में देख रहे हो वो गलत बात है ना, ऐसे नहीं पढ़ते, तुमको आएगा नहीं फिर केमिस्ट्री ठीक से। देखो अब क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, जैसे कि ऊपर था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे ही है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसको हम लोग ई नॉट, ई नॉट मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कोई मेटल होगा चार्ज के फॉर्म में होगा, उसका चार्ज खत्म हो चुका होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप इसको सिंपली ई नॉट और ये आर पी भी लिख सकते हो ना। जो बच्चे शांत बैठ के पढ़ते हैं, सुनते उनसे कुछ है नहीं, उन्हें कभी कुछ नहीं आता, सामने देख के रिस्पॉन्स करो, टीचर तुमने कुछ पूछ रहा है उसका आंसर दो, गलत दो लेकिन दो, हाँ ना करो, लेकिन चुप करके ऐसे बैठे हैं, इसका मतलब वो बच्चा कहीं और सो रहा है ना, उसे समझ कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है भाई दो टाइप का होता है, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन होता है, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन होता है। अब तुमको मैंने ये सब चीज़ें समझाया, अगर तुमको यही समझ में नहीं आया ये वाला, तो फिर तुमको कोई सा भी नहीं आएगा, इसमें से कोई सा भी नहीं आएगा। अगर नहीं आया तुमको वहीं पर टोकना था कि हमको वो नहीं आया समझाओ, लेकिन तुम टोके नहीं, ऐसे तो सोच रहे हो, तो इसमें क्या दिक्कत है। स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, मान लिया एक बार प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड पर क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर एक बार तो प्रेशर लेते हैं, टेम्परेचर फिक्स लेते हैं, टेम्परेचर फिक्स लेते हैं, जहाँ पर 298 केल्विन हम लोग ले रहे हैं, और कौन बचा, कंसंट्रेशन, वो भी एक लेके चलते हैं, 1 मोलर। इस कंडीशन पर जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसीलिए बोले थे 11वीं में मजे मत लो, पढ़ो, वहाँ पर सिखाते हैं सब बच्चों को स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है ना, STP NTP पढ़ाते हैं सबको वहाँ पे। अब आ जाओ आगे, हो गया ना, हो गया बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लिया, हाँ करो कॉपी इसको। तो एक हमारा क्या हुआ SOP, एक हमारा हुआ SRP, ये हमारा SOP हो गया और ये हमारा क्या हो गया SRP। एक बात ध्यान रखना, हमेशा SOP इज इक्वल टू माइनस SRP होता है, क्या होता है, क्या होता है, SOP हमेशा SRP के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है ना। SOP SRP के क्या होता है, नेगेटिव, समझ में आ रहा है, कॉपी करो उसको फटाफट से। तो यहाँ हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिए हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अगली क्लास में हम लोग EMF सीखेंगे और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैसे की जाती है कैलकुलेशन, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता की बातें मानते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू देखने के लिए लेक्चर यहाँ तक।